बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशल नाश्ता रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती है। इसके लिए आप एक प्याली गंदम का आटा लें, इसको छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसे किसी बाउल या बर्तन में डाल लें। साथ में आप नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद इसको आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक को आटे में खूब अच्छी तरह यकजां करने के बाद अब आप इसमें 2 अंडे तोड़कर शामिल करें। अंडे डालने के बाद अब आप इसमें शहद 2 चम्मच शामिल करें। शहद डालने के बाद अब आप इसमें देसी घी 2 चम्मच शामिल करें। देसी घी अगर आपके पास नहीं तो आप इसमें ज़ैतून का तेल ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़ैतून का तेल भी नहीं तो आप इसमें ऑयल शामिल कर सकते हैं। इन सब को डालने के बाद अब आप 1 गिलास दूध लें और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें। दूध को आप 3 से 4 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें और साथ में इसको मिक्स करते जाएं। इसको साथ में चम्मच के साथ या हाथ के साथ खूब अच्छी तरह यकजां करें और इसका गाढ़ा सा अमेज़ा बना लें। देखें, इस तरह का अमेज़ा जो है वो तैयार कर लें। अमेज़ा तैयार करते हुए ख्याल रहे कि इसके अंदर गिल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप पैन में या तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं या देसी घी लगाएं। इसकी सतह को अच्छी तरह तर करें और फिर आपने आटे का अमेज़ा जो हमने बना के रखा हुआ है वह आप इसमें 1 चम्मच भर कर शामिल करें। एक डोंगा आटे का इसमें शामिल करें। आटे डालते हुए ख्याल रहे कि इसको एक कतार में शामिल करना है, इसे एकदम शामिल नहीं करना। इसे आहिस्ता आहिस्ता एक कतार में इसमें डालते जाएं और आखिर तक इसी तरह कतार में इसको डालने के बाद अब आप इसे ऊपर से थोड़ा सा घुमाएं और इसे गोल सी रोटी तैयार कर लें। ख्याल रहे कि रोटी जो है वो दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी। इस तरह की रोटी बनाने के बाद आप इसे लो आंच पर 1-2 मिनट पकने दें। जब रोटी ऊपर से खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर घी लगाएं और फिर इसकी साइड चेंज कर दें। आप दूसरी साइड से भी आप इसको अच्छी तरह पकने दें। साथ में आप इसको चम्मच के साथ दबाते जाएं ताकि रोटी जो है वो अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो और पक जाए। आप इसको साथ में हरकत देते जाएं और साथ में इसको चम्मच के साथ दबाते जाएं। इसी तरह आप 1-2 मिनट तक अमल करते जाएं और फिर आप रोटी को साइड चेंज करें। देखें, रोटी जो है वो दूसरी साइड से अभी ब्राउन हो चुकी है। अब आप इसे साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह दबाएं। इस तरह रोटी जो है वो फूल भी गई है और रोटी जो है वो ब्राउन भी हो गई है। आप इसी तरह रोटी के साइड को 2-3 दफ़ा चेंज करें और इसे डीपली अच्छी तरह पकाएं। जब रोटी जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, दोनों साइड से अच्छी तरह पक जाए बिल्कुल इस तरह, तो आप इसे निकाल लें। रोटी जो है वो अच्छी तरह तैयार करें, इसे अंदर से कच्ची नहीं होनी चाहिए। बाकी रोटियां भी आप इसी तरह तैयार कर लें। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप इसको बनाएं, छोटे बच्चों को दें। देखें कितनी नरम मुलायम और सॉफ्ट रोटी जो है वो तैयार हुई है। आप बच्चों की बेहतर नशोनुमा और इनको ताकतवर बनाने के लिए ये नाश्ता बनाकर दिया करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ भी है और बहुत ही मुफीद रेसिपीज़ भी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।